नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज हम लोग देखेंगे 8 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल न्यूज से हम लोग अपने शुरुआत करेंगे आज के दिन की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन हरियाणा, यानी हरियाणा में गुलाम वंश का जो पहला मुस्लिम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलो भाई यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। हरियाणा में हाल ही में 72वीं वन महोत्सव मनाया गया। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादातर जो करंट अफेयर्स है आज की क्लास में वो हरियाणा से ही संबंधित है। तो 72nd वन महोत्सव वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन हरियाणा। फिर यहां पर कह रहा है हरियाणा के करनाल जिले के निशांत देव ने बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। निशांत देव ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा won the boxing competition held in Bangkok and secured Paris Olympic quota। फिर यहां पर कह रहा है हथनी कुंड बैराज। अब देखो यहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। हथनी कुंड बैराज यमुना रिवर पर है और कहां है भैया, तो हरियाणा में है। याद रखिएगा हथनी कुंड बैराज कहां है, यमुना नदी पर है और कहां है, हरियाणा में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मलयालम एक्टर मोहन राज ऑल्सो नोन एज कीरी कदन जोस पास अवे। तो ये है भाई वो मलयालम एक्टर, मलयालम अभिनेता मोहन राज उर्फ कीरी कदन जोस का निधन हो गया। मुंबई ने 15th ईरानी कप जीता 27 साल बाद। तो मुंबई ने 27 साल बाद क्या जीता है भैया, ईरानी कप। फिर यहां पर कह रहे हैं आरबीआई प्रमोट अविरल जैन टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई ने अविरल जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे पदोन्नत किया है। आरबीआई ने अविरल जैन को पदोन्नत कर कार्यकारी निदेशक बनाया, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड अमेजॉन साइन एमओयू फॉर लॉजिस्टिक कोलैबोरेशन, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग और अमेजॉन ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए समझौता किया। अभी तक प्राइवेट कंपनी से समझौता हो रहा था, अब किससे हो रहा है, तो इंडियन पोस्ट से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी और भारत सरकार के लिए यह अच्छी खबर है। अब आते हैं भैया एमसीक्यू के ऊपर। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहां पर क्या कह रहा है 6 से 10 अक्टूबर 2024 तक भारत अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आने वाले मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। मालदीव के राष्ट्रपति, मालदीव विवाद अभी आप लोगों ने सुना होगा साल की शुरुआत में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था और वो लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने कहा था कि लक्षद्वीप आइए। उसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि जो भी लोग मान करके चलिए मालदीव्स में जाते हैं ये सपना लेकर कि भाई वहां का टूरिज्म बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। अभी अपने भारत में भी टूरिज्म बहुत अच्छा है, बस ये है समय, अभी तक किसी ने इतना समय और इतना अपना पोटेंशियल लगा करके एक्सप्लोर नहीं करा है भारत को। तो इस बात से भारत मालदीव को थोड़ी सी नाराजगी भी हुई थी और उसका कारण फिर जब तह पर जाया गया तो यह भी देखा गया कि मालदीव्स के राष्ट्रपति ये जो है मालदीव्स के राष्ट्रपति का रुझान जो है वो चाइना को लेकर के थोड़ा ज्यादा है। और जब किसी देश का रुझान चाइना को लेकर के थोड़ा ज्यादा होने लगता है और वो एशियाई देश हो तो कहीं ना कहीं भारत और उसके बीच में दूरी आना निश्चित हो जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कुछ भी हो। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ है, उस तख्ता पलट होने से पहले बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी वो चाइना के दौरे पर गई और निर्धारित समय से पहले ही वापस आ गई। ठीक है, तो खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा सारी चीजें। तो उनका नाम क्या है भाई, इब्राहिम मोहम्मद सोली, अब्दुल्ला यामीन, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू या ये क्या लिखा है, मोमून अब्दुल गयूम। तो सही जवाब है इसका डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, और ये है भैया डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, जिनको इस समय इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि भारत की आर्मी क्या कर रही है मालदीव्स में, जबकि ये भूल गए कि मालदीव्स को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा भारत की आर्मी ने ही दिलाया था। चलो भाई यहां पर आते हैं। Who has been given additional charge as Secretary Minister of Road Transport and Highways in 2024? एक सेकंड का टाइम तो जरा पानी में पी लेता हूं। सॉरी। तो यहां पर कह रहे 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
किस सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? पंकज अग्रवाल को, अनुराग जैन को, राजीव कुमार को या आलोक श्रीवास्तव को? तो इसका सही जवाब है श्री पंकज अग्रवाल जी को। ठीक है, ये है पंकज अग्रवाल IAS। फ्रॉम विच प्लेस इन उत्तराखंड ऑन October 3, 2024 पिलग्रिम सॉ माउंट कैलाश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन टेरिटरी? 3 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान से तीर्थयात्रियों ने भारतीय क्षेत्र से पहली बार कैलाश पर्वत को देखा? नंदा देवी शिखर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ घाटी या पुराना लिपुलेख दर्रा? तो इसका सही जवाब है ओल्ड लिपुलेख पास, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, इस्लामाबाद में होने वाली SCO के सरकार प्रमुख की बैठक के लिए पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले कौन हैं? हु इज गोइंग टू मेक हिस्टोरिक विजिट टू पाकिस्तान फॉर SCO शंघाई कोऑपरेशन हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन October 15-16, 2024? और भाई ये चेहरा आप देखते ही समझ जाएंगे, डॉक्टर S जयशंकर, यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन October 6? तो हमें एक चीज तो ये समझ में आ गई कि 6 अक्टूबर को होता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, यानी पैल्सी दिवस कब होता है भैया? 6 अक्टूबर को होता है। तो यूनिकली सीपी, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, एवरी एबिलिटी काउंट्स, स्ट्रेंथ इन डिफरेंसेस? तो इसका सही जवाब है यूनिकली सीपी। विच टाइटल डिड पंकज अडवाणी विन बाय डिफीटिंग जेडन ओंग इन द फाइनल? जेडन ओंग को हराने के बाद पंकज अडवाणी ने किस टाइटल को जीता है? एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, सिंगापुर ओपन स्नूकर टाइटल, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप या ब्रिटिश ओपन स्नूकर खिताब? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब, यानी सिंगापुर ओपन स्नूकर टाइटल। आगे बढ़ते हैं भाई। 2024 में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दिव्यांशी ने अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में जीता है? वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, वुमेन 25 मीटर स्टैंडर्ड एयर पिस्टल, या फिर वुमेन 50 मीटर राइफल, या वुमेन 20 मीटर रैपिड फायर पिस्टल? तो इसका सही जवाब है महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल। फिर आते हैं विच मेडल डिड वैष्णवी पवार विन एट 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप? तो 2024 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है रजत पदक। रिवीजन के ऊपर आते हैं, तो यहां पर क्या कह रहा है? 6 से 10 अक्टूबर 2024 तक भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। फिर यहां पे कह रहा है 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे भार दिया गया है, संभालने को दिया गया? पंकज अग्रवाल को। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान से तीर्थयात्रियों ने भारतीय क्षेत्र से पहली बार कैलाश पर्वत को देखा? तो पुराना लिपुलेख दर्रा। 15 से 16 अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में होने वाली SCO के सरकार प्रमुख की बैठक के लिए पाकिस्तान ऐतिहासिक यात्रा करने वाले कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। 6 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो यूनिकली सीपी। ठीक है, फाइनल में जेडन ओंग को हराकर पंकज अडवाणी ने कौन सा खिताब जीता? सिंगापुर ओपन स्नूकर टाइटल जीता है। 2024 के ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दिव्यांशी ने अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में जीता है? तो महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में। 2024 में एशिया युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में वैष्णवी पवार को कौन सा पदक मिला है भैया? तो सिल्वर मेडल मिला है। अब ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये क्या कह रहा है कि 2023 में किशोर कुमार सम्मान से राजकुमार हिरानी को किस राज्य सरकार ने सम्मानित किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 2024 के विदाक ओपन में किसने जीत हासिल की जिससे 11 साल के अंतराल के बाद उनका दूसरा PGTI खिताब हासिल हुआ? तो अंगद चीमा सही जवाब है इसका। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम। और इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।